हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉपर्स फैक्ट्री। आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस के रिमेनिंग जो एमसीक्यूज़ है वो करने वाले हैं। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो पार्ट्स देख सकते हैं। और आज के जो क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को कहीं पे नोट कीजिएगा ताकि जब एग्ज़ाम्स नज़दीक हो तो आप इनको रिवाइज कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। Question number 1. A generic name for Intel processors released after the original 8086 processor is Platinum x86, Platinum 286, none of these। और इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी x86। ये जो असल में है ये रिलीज़ हुआ था जस्ट आफ्टर द ओरिजिनल 8086 प्रोसेसर। और ये असल में क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये x86 जो है ना ये असल में एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। ड्यूरिंग बीटेक ये हमारा मेन सब्जेक्ट था, माइक्रो प्रोसेसर उसका नाम था सब्जेक्ट का। तो उसमें हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था 8086 प्रोसेसर के बारे में, इसका पिन डायग्राम एंड ऑल। तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है जेनरिक नेम जो इंटेल प्रोसेसर का था जो कि 8086 के बाद यूज़ हुआ था वो ये है x86। और आज के मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स जो है उनमें यही यूज़ होता है। Question number 2. Which among the following is not a payment card technology? A magnetic strip card, smart card, fleet card. All of them are payment card technologies। और इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, all of them are payment card technologies। दोस्तों देखिए ये होता क्या है, ये जो है ना मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, स्मार्ट कार्ड, फ्लीट कार्ड, ये जो है ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ है अवेलेबल किस लिए, पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी में। ये असल में ईवीएम ये एक पेमेंट मेथड है जो जिन्होंने जो है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स दिए हैं। ईवीएम क्या होता है असल में, ये होता है यूरोप पे मास्टर कार्ड, वीज़ा। सो यूरो पे, मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये तीन कंपनीज़ है। इन्होंने ही जो है स्टैंडर्ड दिए। कौन से स्टैंडर्ड्स मतलब रूल्स दिए, टेक्निकल रूल्स पेमेंट मेथड के, जिनको ईवीएम बेस्ड पेमेंट मेथड्स कहते हैं। एटीएम्स जो है वो अक्सर यही एक्सेप्ट करते हैं। और जब आप एटीएम में जाते हैं आपने अक्सर देखा होगा वहाँ पे सिंबल्स, लोगोज भी होते हैं, लिखा हुआ होता है मास्टर कार्ड, वीज़ा, यूरो पे। तो उसका ये मतलब होता है कि जहाँ पे मास्टर कार्ड लिखा होता है तो उस एटीएम में आप अपना वो कार्ड यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मास्टर कार्ड हो। जैसे जेके बैंक जो है अक्सर मास्टर कार्ड्स इशू करता है। तो अगर आपके पास वो कार्ड होगा तो इंडिया में आप जहाँ भी जाएंगे और वहाँ पे आप देखेंगे एटीएम में लगा होगा लोगो मास्टर कार्ड का, मीन्स आप वो कार्ड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। Question number 3. Which among the following can be called an electronic check? Debit card, smart card, क्रेडिट कार्ड, नन ऑफ दीज। और इसका राइट आंसर जो है वो है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो है इसी को इलेक्ट्रॉनिक चेक कहते हैं क्योंकि हम इसी से जो है चेक का काम कर सकते हैं, लाइक ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम अपने पैसे वगैरह। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड logical operations in computers? I repeat, what is the name of the digital circuit that performs arithmetic and logical operations in computers? Arithmetic logic unit, digital comparator, multiplexer, none of these। और इसका राइट आंसर जो है arithmetic logic unit, यही जो यूनिट है ये परफॉर्म करता है arithmetic and logical operations computers में। कई बार ये अलग अलग भी होते हैं, arithmetic यूनिट अलग होता है और लॉजिक यूनिट अलग होता है, बट ये काम दोनों जो है ये करते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। 5. Microsoft first introduced an operating environment named Windows in which year? 1977, 1980, 1985, 1990। और इसका राइट आंसर जो है वो है 1985। और एग्जैक्ट डेट जो है वो है नवंबर 20, 1985। ये था असल में ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी पूछा जाता है कि पहला ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करा था वो कौन सा था, वो क्या ग्राफिकल था या वो कमांड लाइन वाला था। तो वहाँ पे आपको मार्क करना है ग्राफिकल।
मैं जो भी वीडियोस में कहता हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट होता है, उनको नोट डाउन किया कीजिएगा कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर्स लैपटॉप्स? टर्न की, ऑल्ट की, डिलीट की, शिफ्ट की, पता ही होगा ये सबको। टर्न की जो है ये नहीं होता है नॉर्मल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में, तो यही है इसका राइट आंसर। Question number 7. Which among the following is the most common source of viruses to the hard disk of your computer? Incoming mail, outgoing mail, CD-ROMs, websites? इसका राइट आंसर जो है इनकमिंग मेल। इनकमिंग मेल्स जो है यही सोर्स होते हैं अक्सर वायरसेस के, जो कि हमारे हार्ड डिस्क को अफेक्ट करते हैं, जो कि हमारे हार्ड ड्राइव्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेटा करप्ट होता है और हमें वो फिर फॉर्मेट करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है सारा डेटा। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग अ सॉफ्टवेयर बग डिफेक्ट विच इज़ अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर? वर्जन अपडेट, हेल्प पेज। और इसका राइट आंसर जो है ये है पेज। अक्सर जब हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुछ बग्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, फिर कंपनी जो है वो उन्हीं बग्स को जो है डिबग करता है, मतलब डिफेक्ट्स को रिमूव करता है उस सॉफ्टवेयर में से, और फिर हमें अपडेट प्रोवाइड करता है। फिर हम वो अपडेट डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और वो बग और डिफेक्ट जो है वो गायब हो जाता है। और जो हम डाउनलोड करते हैं वो अपडेटेड वर्जन, उसी को कहते हैं पेज। क्वेश्चन नंबर 9, which among the following is the essential character of the ADSL internet connections? High download rate, low upload rate, high upload rate, low download rate, use of wide spectrum of the telephone lines, use of cable television infrastructure। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है ज़रूरी कैरेक्टर है किसका, ADSL इंटरनेट कनेक्शन का। ADSL इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पे एक टर्म आई, तो ये भी पूछा जाता है अक्सर कि ADSL ये होता क्या है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है एसिमेट्रिक डिजिटल सबस्क्राइब लाइन। एसिमेट्रिक डिजिटल सबस्क्राइब लाइन, ये है फुल फॉर्म ADSL का। और ये जो एसिमेट्रिक डिजिटल सबस्क्राइब लाइन है, इसमें क्या होता है, हाई डाउनलोड रेट, लो अपलोड रेट। तो इसका आंसर जो है ये है। असल में ADSL जो है ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी एक होती है जिसमें हाई डाउनलोड रेट और लो अपलोड रेट होती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी, ऑल ऑफ दीज। और इसका राइट आंसर जो है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में कंट्रोल यूनिट भी होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, मेमोरी यूनिट भी होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।